हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। दोज रिएक्शन in which more reactive metal displays less reactive metal from their salt solution। डिफिनेशन क्या है इसका? दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सोल्यूशन। मतलब क्या है, जो मोर रिएक्टिव होंगे वह लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से बाहर निकाल देंगे। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक टॉपिक आया है रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एंड मोर रिएक्टिव। क्या होता है इसका मतलब? तो हम लोग इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज तो जो अधिक रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको ऊपर की तरफ और जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको नीचे की तरफ रखते हैं। जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम होता है। इससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, इससे कम एल्युमिनियम, इससे कम जेडेन, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में होता है आपका एयू मतलब सोना। ठीक है, गोल्ड। अब हम इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है? तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये आपका ट्रिक हो जाएगा इसका। और आगे का हाई कोर्ट आपका ये आपका हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। एयू के बाद पीटी भी आता, आप होता है। ठीक है, तो ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हाई कोर्ट है आपका। ये हो जाएगा आपका रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सबसे लेस रिएक्टिव जो होता है वह पीटी यानी प्लेटिनम होता है, और सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। यहाँ पे लिख देते हैं
केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब यहीं से हम एक और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हो जाएगा, तो हाई कोर्ट है आप, ये दोनों आप इसके लिए हो जाएगा आप लास्ट में का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ से हम ट्रिक के द्वारा इसको याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप ये दोनों के लिए हो जाएगा AG और AU, और P से हो जाएगा आपका प्लेटिनम। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल हमारा होगा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अब हम देखते हैं आयरन हमारा यहाँ है और कॉपर ये है, यानी आयरन जो है कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। तो आयरन इस साल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्ले कर देगा और सल्फेट से आयरन रिएक्शन कर लेगा, बनाएगा FeSO4 और प्लस Cu। क्या बनाएगा? FeSO4 Cu, यानी आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब हम इसका अगर कलर देखें तो ये होता है ब्लू कलर, ब्लू सॉल्यूशन। और ये हो जाता है आपका रेडिश सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसके दूसरे एग्जांपल पे CuSO4 प्लस Al, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम अभी हमने देखा था, एल्यूमिनियम आपका कॉपर के पहले आता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो जब अधिक रिएक्टिव रहेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट को इसके साल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा, यानी Al2 और SO4 का होल थ्राइव फॉर्मेशन होगा और प्लस कॉपर होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एल्युमिनियम है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया है, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल दिया है। अगर हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के बारे में देखें तो हम अभी लिखे थे ये कौन सा होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो ब्लू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये हो जाता है आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वह ऐसे होता है कि एक कंपाउंड है X, जिसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया जा रहा है तो कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है।
कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। बताइए वो कौन सा कलर है। टेल मी व्हाट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कौन सा कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है। तो हमको केवल कलरलेस एल्युमिनियम का कराया जा रहा है और ये एक्स एलिमेंट है। तो ध्यान में रखना, जब भी एल्युमिनियम रिएक्ट करता है और कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, इसका मतलब जो एक्स एलिमेंट है वो कौन है, कॉपर सल्फेट है। और कलरलेस सॉल्यूशन किसका बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट का। किसका बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें हैलोजेंस की, अभी हैलोजेंस किसे कहते हैं, तो जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। ठीक है, ये मेनली 4 होते हैं हैलोजन ग्रुप में। अगर ये कहा जाए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, तो सबसे अधिक रिएक्टिव होता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके बाद सेकंड पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन और आयोडीन से अधिक रिएक्टिव होता है, लेकिन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होता है। सबसे कम रिएक्टिव जो होता है, लेस रिएक्टिव जिसको बोलते हैं, वो आयोडीन होता है। कौन होता है, आयोडीन होता है। अगर हम एग्जांपल देखें कि HCl है और इसके साथ हम फ्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं। HCl है और हम इसके साथ फ्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको क्या प्राप्त होगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्राप्त होगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। ये पॉसिबल क्यों हुआ है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो होता है क्लोरीन से अधिक रिएक्टिव होता है, इसी वजह से क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और आयोडीन बाहर निकल जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और आयोडीन बाहर निकल जाएगा। ये पॉसिबल कब क्यों हुआ है, क्योंकि क्लोरीन जो है आयोडीन से अधिक रिएक्टिव है। सो क्लोरीन आयोडीन के इसके सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देगा और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।